हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉमर्स की दुनिया एसएस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो गाइस, आज जो है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि पेपर में हमें मालूम है कि 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो इस इकोनॉमिक्स में आता ही आता है। तो वो टॉपिक है हमारा, वो है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन। क्या है हमारा? नेशनल इनकम का कैलकुलेशन। सभी को कोई वीडियो दिख रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का नेशनल इनकम, ठीक है, क्लास 12th का नेशनल इनकम का कैलकुलेशन। अगर आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता है, जिसको हम लोग आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो हमारा सबसे डिफिकल्ट इशू है। अब 6 मार्क्स है भाई, उस 6 मार्क्स को हम बोर्ड एग्जाम में छोड़ तो नहीं सकते, तो हमें समझना तो पड़ेगा ही। तो वही टॉपिक आज मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। तो उसको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। मतलब किस तरीके से हम जीडीपीएड एमपी को एनडीपीएड एफसी में या एनएनपीएड एफसी में या जीएनपीएड एमपी में किस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्वर्जन पहले हमको आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कन्वर्जन आया, जैसे अभी हमें पता है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैथ्स में हम पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर लिखा है, तो हमें मालूम है कि वहाँ पे हमें वो आइडेंटिटी लगानी है। लेकिन उसी तरीके से नेशनल इनकम के अंदर भी जब हमें ये चीज़ें पता रहेंगी कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी है, मतलब फॉर्मूला हमें पता है, हमने फॉर्मूला लिख दिया, हमने वहाँ पे वैल्यूज डाल दी, लेकिन फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि हमने जीडीपीएड एमपी कैलकुलेट कर लिया भाई, लेकिन नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करें वो हमें पता ही नहीं है। तो उसी चीज़ को सीखने के लिए मैं आज आप लोगों को, मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊंगी कि किस तरीके से उस चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्जन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले मान के चलिए ग्रॉस है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास नेट है। ग्रॉस से नेट जब भी हम जाएंगे तो हमारा जो डेप्रीसिएशन होगा, डीईपी डेप्रीसिएशन, वो क्या होगा? माइनस होगा। और नेट से ग्रॉस जब भी हम आएंगे तो हमारा जो डेप्रीसिएशन होगा वो प्लस होगा, ठीक है। दूसरा होता है डोमेस्टिक। क्या होता है? डोमेस्टिक। जैसे डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो डोमेस्टिक से नेशनल गए अगर हम लोग, ठीक है, तो डोमेस्टिक से जब भी हम नेशनल जाएंगे तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो हम प्लस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक में जब भी हम आएंगे तो NFIA हम क्या करेंगे, सॉरी, नेशनल से डोमेस्टिक आए तो NFIA जो है वो प्लस करना है, और माइनस NFIA कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा MP इज व्हाट? मार्केट प्रोडक्ट। क्लियर? MP है, और यहाँ पे आता है FC फैक्टर कॉस्ट। MP से FC जब भी हम जाएंगे माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस करेंगे, और FC से हम MP जब भी आएंगे तो हम NIT जो है वो प्लस करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको समझ के चलो कि आपको याद होना चाहिए। याद तो नहीं, ऐसे ही याद हो जाता है, हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे अभी नींद में भी अगर हमें किसी ने पूछ लिया व्हाट इज a+b का होल स्क्वायर, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा तो हम नींद में बता देंगे a² + 2ab + b²। उसी तरीके से हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि ग्रॉस से नेट गए तो डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए, नेट से ग्रॉस आए तो डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए, MP से FC गए तो NIT क्या होना चाहिए, या FC से MP आए तो क्या होना चाहिए। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हमारे लिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। समझ में आया? तो वही चीज़ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। पहले देखिए, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ चीज़ें, डेप्रिसिएशन का जो दूसरा नाम होता है नेशनल इनकम में, तो ये पहली बात तो बता दो, नेशनल इनकम को हम NNPAD FC बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? NNPAD FC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, ठीक है। तो NNPAD FC रहेगा। तो जो डेप्रीसिएशन है हमारा, डेप्रीसिएशन के बहुत 2 नाम और हैं, जो यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन डायरेक्टली देते नहीं है क्वेश्चन के अंदर, उसका अदर नेम जो रहता है वो दे देते हैं। तो डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट,
रिप्लेसमेंट कॉस्ट और होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ज्यादा से ज्यादा तो वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही एग्जाम के अंदर देते हैं, ठीक है। NFIA क्या आता है? NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो NFIA कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। भाई पैसे आ रहे हैं दूसरी कंट्री से इंडिया में, तो पैसे बाहर जाते भी तो है ना, हम इंपोर्ट भी तो करते हैं, हम पैसे ट्रांसफर भी तो करते हैं, तो वो फीफा माइनस फीटा याद रखो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो होता है वो माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर आता है NIT। NIT का क्या मतलब होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालना है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलेस हमको जो है, सब्सिडीज ले लो या सब्सिडीज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये फॉर्मूले हमको पता रहने चाहिए। लिख लिया सब लोगों ने? आप पॉज करके वीडियो को थोड़ी देर, और ये सारे फॉर्मूले जो हैं अपनी नोटबुक में एक नोट्स बना के रखिए। और यूजुअली कोशिश कीजिए कि जिस नोटबुक में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसके बैक साइड में सबसे लास्ट पेज में सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, ताकि एक जगह पे हमें जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये लिख लीजिए, फॉर्मूले लिख लिया सबने? डन। चलिए अभी मैं आपको कन्वर्जन सिखाती हूं कैसे करना है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज उन लोगों ने हमको बोला कैलकुलेट NNP, पहले सिंपल सिखाती हूँ आपको, GNP एट MP और GNP एट FC, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दे दिया है GDP एट MP दिया हुआ है, GDP एट MP दे रखा है और लेके चलिए हमने 1000। डिप्रिसिएशन उन लोगों ने हमको दिया है 100। NIT डायरेक्टली दे दिया है उन लोगों ने हमको 50। और क्या रह गया हमारे पास? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रह गया, वो उन लोगों ने हमको दे दिया है 10 दे दिया है। तो देखिए जो भी हमें सॉल्व करना होता है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है GNP एट MP। क्या कैलकुलेट करना है? GNP एट MP। जो भी सॉल्व करना था, जो भी प्रूफ करना होता है हमें, हम कहाँ पे लिखते हैं उसको? लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिख दिया GNP एट MP, GNP एट MP। और हमें जो गिवन रहता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं? राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें कितना क्या दे रखा है? GDP एट MP दे रखा है। तो मैंने राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिख दिया GDP एट MP। अभी जरा ध्यान से देखना, G सेम है, सेम है, ठीक है। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस है। अभी देखो डोमेस्टिक से हम नेशनल जा रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक है हमारे पास और नेशनल हमको कैलकुलेट करना है। तो डोमेस्टिक से जब भी नेशनल गए तो जरा देखते हैं कहाँ है डोमेस्टिक, ये रहा। डोमेस्टिक से नेशनल गए तो क्या हुआ? हमने क्या किया? NFIA प्लस किया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस NFIA। क्या लिख दिया मैंने? प्लस NFIA। ये फॉर्मूलेज आपको कोई बताने वाला नहीं है, समझ में आया? तो हमने NFIA प्लस कर दिया। यहाँ पे भी MP दिया, यहाँ पे भी MP दिया, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता, P कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हमने GDP एट MP में NFIA प्लस कर लिया। तो GDP एट MP हमको कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। NFIA हमको कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो टोटल कितना हो गया? 1010, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास? 1010। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ये हमें मिल गया क्या? GNP एट MP। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया GNP एट MP। सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें करना है कैलकुलेट GNP एट FC कैलकुलेट करना है। क्या करना है हमें? GNP एट FC। हमने यहाँ पे लिख दिया GNP एट FC। मैंने पहले भी बताया था जो कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो गिवन है हमें, चाहे हम GNP एट MP लिखे चाहे हम GDP एट MP लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्ट ही तो करना है हमको। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया GDP एट MP लिख दिया, ठीक है। ग्रॉस से ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल गए प्लस NFIA, देख सकते हैं आप लोग।
डोमेस्टिक से नेशनल गए हम लोग, तो हमने क्या किया, प्लस NFIA किया हुआ है। और यहाँ पे MP है और यहाँ पे FC है, MP से FC जाना, ढूंढो MP कहाँ है, यहाँ पे MP है। MP से हम कहाँ जा रहे हैं, FC जा रहे हैं। तो MP से FC जब हम गए तो हमने क्या किया, NIT माइनस किया, तो हमने यहाँ पे कर दिया माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो GDP MP कितना दिया हुआ है हमें, 1000 दे रखा है। NFIA कितना दे रखा है हमारे पास, 10 दे रखा है। और NIT कितना दे रखा है हमारे पास, 50 दे रखा है। तो हमने 10 में से 50 माइनस कर दिया, तो कितना मिल जाएगा हमको, 960 मिल गया। तो देखा, समझ में आया कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। यस और नो गाइस, आया कि नहीं आया, कि और एक एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, एक काम करेंगे, आज आप लोग इतना ट्राई कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कन्वर्जन मेथड जो है वो सिखाऊंगी, और हम वी विल गो अहेड और हम नेशनल इनकम का इनकम मेथड जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, अपने फ्रेंड्स को बताइए और वीडियो के मजे लीजिए। अपने 6 मार्क्स आपके हाथ में है, इसको गंवाना नहीं है हमें। क्लियर हो गया, बार बार वीडियोस को देखिए, आपको तब समझ में आएगा। बाय बाय, कल मिलते हैं हम दोबारा।